स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कभी किसी ने आपके खिलाफ कोई झूठी पुलिस रिपोर्ट करवा दी है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई रिश्तेदार, कोई हमारे सगे संबंधी या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे जलनवश या हमें परेशान करने के उद्देश्य से हमारे ऊपर कोई झूठी पुलिस रिपोर्ट करवा देता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना। अगर आप अपना धैर्य खो देंगे तो या तो आप मुकदमा लड़ेंगे ही नहीं, या फिर आप अगर लड़ेंगे भी तो आप इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे कि आप अपनी चीजों को सही तरीके से, आप सही होने के बाद भी अपनी चीजों को सही नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए सबसे मेन जो चीज होती है वो होता है धैर्य। अभी आगे आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से इस तरह के मुकदमों को लड़ना चाहिए। आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है और आप जानते भी हैं कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती ही रहती हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और हम उस प्रॉब्लम से कैसे निकलते हैं वो आर्ट ऑफ लाइफ है। हमें खुद को अपने प्रॉब्लम से खुद ही निकालना होता है। ये एक आर्ट होती है। पार्टिसिपेंट तो हर कोई होता है क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन हर कोई आर्टिस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि हर किसी को ये नहीं पता होता कि उसे अपनी प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। इस चैनल पर आपको वो सारी जानकारियां दी जाती हैं जो कि आपको आर्टिस्ट बनाने में एक भूमिका अदा करें। तो इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड हों उसको जरूर एक बार सुनिए। हो सकता है कुछ आपके काम आए, कुछ आपके जानने वालों के काम आए, लेकिन काम तो आने ही है क्योंकि जानकारी कभी भी खराब नहीं जाती। तो इसलिए एक बार उसको जरूर देखा करिए और देखने के साथ साथ अभी उसको लाइक भी कर दीजिए। जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं आप उसे अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में देखने के बाद आप भूल जाते हैं कि आपको लाइक भी करना है। जब कोई आपके ऊपर फर्जी पुलिस रिपोर्ट करवाता है तो आपको धैर्य बनाए रखना होता है। धैर्य के साथ आप अपनी बात को वहां रख सकते हैं। फर्जी रिपोर्ट जो करा रहा है वो जानता है कि उसने फर्जी रिपोर्ट कराई है और आप जानते हैं कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सारे निराधार हैं, वो सारे झूठे हैं। या तो आपके कुछ सगे संबंधी होते हैं जो कि ये जानते हैं कि जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है आरोप, रिपोर्ट और गवाह के आधार पर आरोप पत्र तैयार करना। और जब पुलिस आरोप पत्र तैयार कर देती है तो आपको उसका जवाब कोर्ट के माध्यम से अपने वकील के द्वारा देना चाहिए। आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं उसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति का होता है जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया है, और आपका काम होता है कि आप अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करते हैं। तो जिसने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, हो सकता है कि उसने झूठे गवाह, मनगढ़ंत सबूत सब इकट्ठे कर लिए हों, लेकिन उसके बाद भी आप अगर अपने काम को बखूबी करते हैं, क्या काम है? आपका काम है अपने आप को सही साबित करना। तो आप अगर अपने काम को बखूबी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता मिलनी है। जब पुलिस आरोप पत्र तय कर दे, लगा दे, तो आपको उसका जवाब कोर्ट के माध्यम से अपने वकील के द्वारा देना है। आप एक अच्छा वकील करिए और वकील करने के बाद आप अपने केस को उन्हें सौंप दीजिए। आपके ऊपर क्या क्या मनगढ़ंत आरोप लगे हैं और किस तरह से वो आरोप निराधार हैं, मतलब आप अपनी बेगुनाही के क्या क्या सबूत दे सकते हैं, वो सारे आप अपने वकील को बताइए। पहली ही सुनवाई में आप अपने पक्ष को इस तरह से रखिए कि जो प्रतिपक्षी का जो एक गवाह है, एक आरोप धराशायी हो जाए। हो सकता है कि प्रतिपक्षी ने कई सारे गवाह और कई सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, गवाह कई सारे तय कर लिए हैं, मतलब उनको गवाह को तैयार कर लिया है आपके विपक्ष में। तो आपको अपने पक्ष को अपने वकील के माध्यम से बहुत ही बखूबी रखना है, बहुत ही मजबूती के साथ रखना है। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपके ऊपर जो लगाए गए आरोप होते हैं और जो गवाह होते हैं उसमें से एक गवाह या एक आरोप उसमें से धराशायी हो जाता है, वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो पहली सुनवाई में ही आपके पक्ष में निर्णय आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि जो कार्यवाही है वो लंबी चल सकती है, लेकिन जब आपके पक्ष में निर्णय आना शुरू हो जाएगा तो वहां से आपको मिलेगी क्या? एक मजबूती मिलेगी।
उसके बाद फिर आप उसी तरह से आगे भी हमेशा जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके केस पर। तो क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से करवाइए, अपने वकील से आप बात करिए, और जब अपने वकील को आप अपनी सारी जानकारियां देंगे, आप अपने सारे पक्ष को अपने वकील के सामने रखेंगे, तो आपका वकील आपके पक्ष को अदालत में बहुत ही अच्छे से रख पाएगा, बहुत ही मजबूती के साथ रख पाएगा। आपसे हमेशा ये कहा जाता है कि आप एक अच्छा वकील करिए, अच्छा वकील करिए। अगर अच्छा वकील होगा, उसको सारी नॉलेज होगी, तो वो आपके केस को बहुत ही अच्छे से लड़ पाएगा। आपका काम बस इतना है कि आपको अपनी सारी बातों को अपने वकील से बताना है। वकील से, अपने अधिवक्ता से, अपने वकील से अगर आप कोई बात छुपाएंगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आपके साथ ही होगी। तो इसलिए जो भी बातें हैं, जो भी आपके ऊपर मनगढ़ंत जितने भी आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप किस तरह से निराधार है, वो सारी बातें आप अपने वकील को जरूर बताइए। एक बार जब सभी आरोप, आपके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, वो सारे अगर खारिज हो जाते हैं, उन सभी से अगर आपको बरी कर दिया जाता है, तो आप प्रतिपक्षी के खिलाफ एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं आपके ऊपर झूठा केस करने के लिए। अब तो ये है कि अगर कोई झूठा कोई केस करता है किसी के खिलाफ, तो उसको 7 साल तक की सजा मिलने का प्रावधान है, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है, या तो जुर्माना लगेगा या तो सजा मिलेगी, या तो दोनों ही होगा। तो आप अगर जब आप एक बार बरी हो जाइए, तो आप अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोप के लिए उनके ऊपर आप केस कर दीजिए, और साथ साथ आप हर्जाने की मांग भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ही काम है आपके लिए, जो कि आपको करना है, लेकिन आपका दिमाग वहां काम करना बंद कर देता है जब आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हो सकता है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए कुछ समय बाद आपके काम आए, या हो सकता है कि आपके किसी जानने वाले के काम आए, लेकिन जब आपको जानकारी रहेगी तभी आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक करेंगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आने पर आप बस परेशान होंगे, और अपने आप को अब मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहेंगे, और साथ साथ अपने परिवार को भी प्रताड़ित करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हर कोई अपने आप को पहले से ही सुरक्षित रख सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।